हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल SR सर का लाडला में। दोस्तों, अभी किस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण यानी केमिस्ट्री चैप्टर 1 का अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय और जो भी क्वेश्चन दीर्घ है सब कंप्लीट कर देंगे। तो एंड तक बने रहिएगा, आराम से अपने भाषा में लिखे हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण लिखने में अभिकारक और प्रतिफल को किस रूप में लिखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि एक तीर चिन्ह के द्वारा अभिकारक और प्रतिफल को अलग कर दिखाया जाता है तथा तीर चिन्ह के बाईं ओर अभिकारक तथा तीर चिन्ह के दाईं ओर प्रतिफल लिखा जाता है। जैसे A+B = C+D। यहाँ पर कोई भी आ सकता है, यहाँ पर कोई भी अभिक्रिया आएगा तो ये हो गया अभिकारक, ये हो गया प्रतिफल। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक और प्रतिफल के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है। यानी कि कोई भी रासायनिक समीकरण होता है उसमें तीर चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो आंसर है कि तीर चिन्ह का प्रयोग अभिक्रिया की दिशा बताने के लिए किया जाता है। उसका दिशा पता लगता है कि हाँ अभिक्रिया इस दिशा में हो रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, क्या समीकरण H2 + Cl2 संतुलित है। तो बिल्कुल संतुलित है। इधर भी 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, इधर 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, तो संतुलित है। कहते हैं उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें अभिकारक सरल प्रतिफल में परिवर्तित हो जाता है। जब अभिकारक सरल प्रतिफल में परिवर्तित हो जाए उसे अपघटन कहते हैं। जैसे कि ये संगमरमर है, ये CO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, तो ये क्या है, ये सरल। चलिए पांचवा क्वेश्चन है कि उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें 2 या अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके एक प्रतिफल बनाते हैं। तो इसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक अपने मूलकों का विनिमय करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि विस्थापन अभिक्रिया में, मतलब XY + A+B = X के साथ Y B के साथ। ठीक है। तो वही है, ये माने कि XY है और ये A+B है, तो X इसके साथ और ये इसके साथ, तो ये विस्थापन अभिक्रिया। चलिए सातवां क्वेश्चन है कि उभय विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण समीकरण के रूप में लिखिए। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण वही हो जाएगा AgNO3 + NaCl = NaNO3 + AgCl, जो कि अवक्षेप रूप में प्राप्त होता है। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है। तो कॉपर कभी आयरन से अधिक क्रियाशील होगा, नहीं होगा, क्योंकि आयरन बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है। कॉपर तो क्रियाशील है भी नहीं करता। क्या संयोजन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। संयोजन तो हाँ बिल्कुल है, क्योंकि जैसे H2 करेंगे + O2 करेंगे तो यहाँ O का संयोग हुआ नहीं, H2O हुआ, तो ये संयोजन हुआ कि नहीं हुआ। 10 का है कि हमारे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन का पचना अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है। हाँ। 11वां क्वेश्चन है, क्या उभय विस्थापन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। नहीं, उभय विस्थापन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया नहीं हो सकता। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के 2 उदाहरण दे। तो ये रहा 2 उदाहरण, C6CO2 + 6H2 = C6H12O6 + CO2। ये जलीय विलयन में है और ये गैस रूप में है। ठीक है। दूसरा है A2AgCl, प्रकाश देंगे तो ये Ag और Cl2 में विभक्त हो जाता है। अब 13वां नंबर क्वेश्चन है, दुर्गंधित खाद्य पदार्थ क्या है। यानी कि जो खाद्य पदार्थ दुर्गंधित हो जाता है वो क्या। तो भोजन में उपस्थित तेल वसा वायु के ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है, जिससे उनसे गंध आने लगती है। ठीक है। ताज़ा खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचने के लिए कोई एक उपाय बताइए। यानी कि कोई अच्छा खाद्य पदार्थ है उसको सड़ने से बचने के लिए अच्छा उपाय बताइए। तो भोजन को रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में या किसी बंद ढक्कन वाले बर्तन में रख देना पड़ेगा। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो ये था FeSO4, इसको गर्म करने पर Fe2O3 बना और ये सल्फर डाइऑक्साइड बना और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बना। तो इसको संतुलित कैसे करेंगे, इधर दो लगाएंगे तो 2 लोहा इधर हो जाएगा, इधर एगो सल्फर 4 गो ऑक्सीजन, इधर 2 लोहा हो गया, इधर 3 गो ऑक्सीजन, 3 2 5 गो ऑक्सीजन, 5 3 8 गो ऑक्सीजन, और यहाँ भी है 8 गो ऑक्सीजन है। तो इस तरह से दोनों ये संतुलित हो गया, सब चीज़ पूरा हो गया। ठीक है। 16वां क्वेश्चन है कि
ऐसी अभिक्रिया का उदाहरण दे जिसमें दो यौगिक परस्पर संयोग करके एकल यौगिक बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया CaO + H2O बराबर CaOH2O। ये क्या है? तो ये शुष्क, ये बुझा हुआ चूना है। रासायनिक समीकरण NaOH + HCl बराबर NaCl + H2O द्वारा निरूपित अभिक्रिया एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम है उभय विस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया H2 + F2 HF + HOF में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है? तो HF + HOF। जस्ता के साथ अणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, किंतु कॉपर के साथ यह अभिक्रिया नहीं करती क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है। ठीक है। पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव कौन है? तो पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव है ब्यूटेन। ये अब 4 पार्ट में पढ़िएगा। कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला नंबर क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण क्या रासायनिक समीकरण क्या है एक उदाहरण देकर समझाए। तो आंसर हो जाएगा अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे CaO + CO2 बराबर CaO3 यानी संगमरमर। कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जब रासायनिक समीकरण दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है। जैसे 2H + Cl बराबर 2HCl। तीसरा क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, यानी कि कोई भी रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। तो इसका आंसर होगा कि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार न ही परमाणु नष्ट होती है और न ही निर्माण, केवल आदान प्रदान किया जा सकता है, इसलिए समीकरण को संतुलित किया जाता है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि इस रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली 3 सूचनाओं को लिखें, यानी कि रासायनिक समीकरण से जो सूचना प्राप्त होती है उनमें से मात्र 3 को लिखना। तो यह अभिकारक तथा प्रतिफल के सूत्रों संकेत की जानकारी देता है। यह अभिकारक और प्रतिफल मोल के अनुपात की जानकारी देता है। ठीक है। यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और कौन कौन से पदार्थ का निर्माण हो रहा है। ओके। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक समीकरण से क्या फायदा है? आंसर हो जाएगा कि रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना आसान होता है। संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के सूत्र और संकेत का प्रयोग होता है, इसलिए वैज्ञानिक को सरल समीकरण प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। 6वां क्वेश्चन है अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित गैस और अवक्षेप बनने की जानकारी किस प्रकार दी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित गैस के तीर चिन्ह ऊपर की ओर दिया जाता है तथा अवक्षेप का तीर चिन्ह नीचे की ओर दिया जाता है। ठीक है। 7वां क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया का निरूपण करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा कि ये बुक में दिया है NH4Na2, तो इस विघटन के बाद हुआ N2 + 2H2O। तो ये वियोजन अभिक्रिया है क्योंकि एक यौगिक टूट कर दो अधिक यौगिक का निर्माण कर रहा है। उसके बाद यहाँ ये हो जाएगा द्विविस्थापन या उभय विस्थापन, क्योंकि ये अपना आयन इसको आयन इसको दे रहा है, ये अपना आयन इसको दे रहा है। उसके बाद क्या बन रहा है? यहाँ से ये बन रहा है, यहाँ से ये बन रहा है। ठीक है। तो ये उभय विस्थापन अभिक्रिया। 8वां नंबर क्वेश्चन है संयोजन अभिक्रिया। बिल्कुल सिंपल डिफिनेशन है कि दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक प्रतिफल का निर्माण करता है संयोजन अभिक्रिया। जैसे H2 + O2 बराबर H2, 2H + Cl2 बराबर 2HCl। कितना ईजी है। 9वां नंबर क्वेश्चन है आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। मतलब आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि जो कॉपर है वो सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। आइए देखते हैं। कॉपर एक छोटे प्लेट को जब सिल्वर नाइट्रेट में जलीय विलयन में डाला जाता है तो सिल्वर कॉपर द्वारा विस्थापित हो जाता है, तो कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। ठीक है। ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया क्या है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग तथा हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, जबकि अपकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग तथा ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। यह अभिक्रिया सदैव साथ साथ होती है। निम्न अभिक्रिया में कौन संयोजन तथा विस्थापन अभिक्रिया है? निम्न में कौन संयोजन तथा विस्थापन अभिक्रिया है? ये दिया है Kb
प्लस Cl2 बराबर 2KCl प्लस Br। तो ये क्या अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद ये भी विस्थापन है और ये भी संयोजन है। ये आपको बुक में दिया है, देख लीजिए। ठीक है, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। कहते हैं 12 उदाहरण सहित किसी अवक्षेपण अभिक्रिया का वर्णन करें। मतलब अभिक्षेपण अभिक्रिया का परिभाषा एक उदाहरण सहित दे दीजिए। तो देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल विलयन के रूप ठोस के रूप में पृथक हो जाता है, जैसे NaCl AgNO3। तो इसमें AgCl का एक ठोस अवक्षेप प्राप्त हुआ, इसे क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। और ये इधर सोडियम नाइट्रेट प्राप्त हुआ। 13 का है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण को लिखें। यह है पोटेशियम क्लोराइड को पहला है कि पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनते हैं। यानी कि जब हम पोटेशियम क्लोराइड यानी 2KCl को गर्म करेंगे तो पोटेशियम क्लोराइड हमको मिल जाएगा और साथ में O2 मिलेगा। तो इसको क्या करना है? बैलेंस करना है कि हाँ, तो बैलेंस कर दी। 2 इधर लगा दीजिए, 2 इधर है कि यहाँ 3 लगा दीजिए, हो गया बैलेंस। कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल परस्पर अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट और जल बनाते हैं। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब ये अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट तथा जल बनाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच अभिक्रिया होने पर कार्बोनेट जल बनता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इन दोनों के बीच अभिक्रिया होने पर क्या बनता है? अभिक्रिया होने पर कार्बोनेट और जल बनता है। तो कार्बोनेट और चलिए, ये क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, आप लोग देख लीजिए। 14 का ऊष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? आंसर हो जाएगा, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा मुक्त होती है तो उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 बराबर CO2 प्लस ऊष्मा, ये ऊष्मा मुक्त हुआ, ये उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माशोषी, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बाहर से ऊष्मा प्रयुक्त होती है उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्लस ऊष्मा, अगर बाईं तरफ प्लस ऊष्मा रहे तो वो उष्माशोषी, अगर दाईं तरफ यहाँ ऊष्मा रहे तो ये उष्माक्षेपी। 15 का है, निम्नलिखित पदों की व्याख्या कीजिए। ऑक्सीकरण, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। अपकरण, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयुक्त तथा ऑक्सीजन का निष्कासन होता है उसे अपकरण कहते हैं। उसके बाद खाद्य पदार्थों का दूषित होना, जब हम भोजन को खुले वायु में लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो उसमें कुछ दुर्गंध आने लगती है, इसे बासी भोजन कहते हैं। इसका कारण यह है कि भोजन में उपस्थित मसाला तेल काफ़ी समय के पश्चात वायु से ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है। 16वां नंबर क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? इसका आंसर हो जाएगा, इसका कारण है कि लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को हटा देता है। अब 17वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को संतुलित समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। सोडियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट, यानी सोडियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, इसको क्या करना है? तो बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, तो क्या बनता है? बेरियम BaSO4 प्लस और क्या बनता है? एल्युमिनियम क्लोराइड, तो AlCl2, ऐसे आप लिख दीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए। चलिए, सोडियम प्लस जल बराबर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ओके, उत्तर है Na प्लस H2O बराबर NaOH प्लस H। 18 का है, वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखें। गर्म करने पर एक ऐसी किसी अभिक्रिया को दर्शाने के लिए कोई एक कार्य क्रियाकलाप करें। तो ये CO3 है, CaO प्लस CO2, क्या यहाँ कार्यकलाप संभव नहीं है, इसीलिए बस उदाहरण दे दीजिए। ठीक है, एक प्रश्नली में लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाने पर क्या परीक्षण करेंगे? तो जब लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड से कराया जाता है तब लेड आयोडाइड का अवक्षेप प्राप्त होता है तथा पोटेशियम नाइट्रेट प्राप्त होता है, जैसे PbNO3 प्लस 2KCl, PbNO3 प्लस 2KCl बराबर PbI2KNO3। ठीक है, अब है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया है। क्यों है अवक्षेपण?
क्योंकि ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। ये नहीं, ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद कौन आंसर, उसके बाद क्या कहता है, अरे यार भाग गया किधर। इसके बाद कहता है संतुलित कर रहे हैं, तो संतुलित तो हम यहाँ भी कर दिए थे और यहाँ भी कर देते हैं। PbNa3 प्लस ये एक क्यू मतलब होता है ये जलीय विलयन है, ये भी जलीय विलयन है। इसके बाद अभिक्रिया होगा तो ये ठोस है और इसके बाद ये अवक्षेप है। तो ये आराम से संतुलित है, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, अब है इसमें ऑक्सीकारक की पहचान करें। तो इसमें Pb और H2 आपकी बुक में आंसर क्वेश्चन दिया है, वहाँ से देख लीजिएगा। ये दोनों ऑक्सीकारक है, इसमें लोहा ऑक्सीकारक है, इसमें मैग्नीशियम ऑक्सीकारक। तो वीडियो काफ़ी लंबा बनने के कारण हम दीर्घ बाद दूसरा वीडियो में करा देंगे। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो टूटी फूटी शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए जय हिंद जय भारत। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।